Yeah, hello, welcome once again. And today we'll discuss about stacks data structure and its functions with a code. तो इससे पिछले लेक्चर में हमने सीखा था स्टैक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और जिसका कितना टाइप्स है। और आज हम जानेंगे आपको इस पे जो ऑपरेशंस हमने लगाए थे चार, पुश, पॉप, पीक, इज फुल, इज एम्प्टी और पीक। तो आज आज इसका हम कोड के फॉर्म में देखेंगे कि इसको किस तरह लिखते हैं कोड में और ये किस तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक फिगर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम फिर से बताते हैं स्टैक्स क्या होता है। स्टैक्स में क्या होता है कि आपको एक कंटेनर टाइप का होता है या फिर बेसिकली ये समझना है जैसे कि ये एक पाइल ऑफ प्लेट्स। ठीक है, मतलब कि जो सबसे पहले हम डालते हैं उसको सबसे आखिरी में निकालते हैं और जिसको सबसे लास्ट में डालते हैं वो सबसे पहले निकलता है। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाया जा रहा है। इसमें क्या है कि ये आपको क्या है, ये एक आपको पाइल ऑफ, चलो मान लो कि एक प्लेट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कौन सा प्लेट्स लाकर डाला था, ये नीचे वाला प्लेट्स, इसको बोलेंगे वन। ठीक है, इसके बाद हमने दो तीन चार प्लेट्स लगा डाला। अब इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है आपको जिसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट और लीफ हो। तो सबसे लास्ट में जो डाला गया यानी कि ये फोर्थ नंबर, इसको इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ नंबर। तो ये आपको निकलेगा सबसे पहले, ये हो गया टॉप पे। और पीक वैल्यू जो होता है लगेगा ऑपरेशन, वो यहाँ लगेगा। पुश मतलब डालना, पीक मतलब निकालना, और पॉप निकालना, और पीक की वैल्यू पता करना, इज फुल इज एम्प्टी चेक करना। ये देखते हैं आगे इसका ऑपरेशन क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एक प्रिंसिपल और लीफो होता है और अभी हमने बताया है। तो आप पिछले लेक्चर में जाके ये समझ सकते हो। आज हम बताएंगे सिर्फ ओनली कोड किस तरह करते हैं और हमें सीखना है कोड पे। और ये इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको स्टैक्स का दो तरीके से होता है, ये हमें समझना है। एक एरे लिस्ट होता है, एक एरे और एरे लिस्ट, और दूसरा क्या होता है, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट का एक फॉर्म आपको होता है एरे लिस्ट जिसमें आपको कुछ भी हम इम्प्ली यानी कुछ में हमको बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ये इसका साइज डायनेमिक होता है। और इसमें क्या होता है, एरे में एक साइज स्टैटिक होता है। बस यही फर्क है। तो इसमें क्या करते हैं कि एरे में जब पुश ऑपरेशन जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इंडेक्स बढ़ाते जाते हैं, उसका इंडेक्स में हम डालते जाते हैं और न्यू एलिमेंट उस इंडेक्स पे हम डालते जाते हैं। और जब इसमें जब ऑपरेशन लास्ट में उसकी डिक्रीज करेंगे तो इसका इंडेक्स हम घटा एक के बाद इंडेक्स एक घटाते जाएंगे और हम वैल्यू इसमें से निकालते जाएंगे। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जिस तरह हमने एक नोड बना रहे थे नोड, तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चेन का एक नोड बना लेंगे और उसके आगे वाला उसके पीछे वाला इस तरह हम कर करके हम अपना सारा ऑपरेशन करेंगे। यही बस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले इसमें ऑपरेशन ये भी पढ़ चुके हैं। इसमें चार ऑपरेशन लगता है, पांच। पुश यानी कि वैल्यू डालना, वैल्यू हमने इसे इंसर्ट किया। पॉप वैल्यू हमने क्या किया, वैल्यू हमने इस पे से निकालना है। अब पीक क्या करना है, जो टॉप का वैल्यू है उसे करके पता करना है कि इसमें कितना वैल्यू है, क्या वैल्यू है, या और इसमें कितना एलिमेंट है। और एक और बात, इंडेक्स हमेशा कहाँ शुरू होता है, जीरो से। ये वन है, ये टू है, ये आपको थ्री जैसे बढ़ जाएगा। और सबसे निगेटिव में अगर ये आपको इंडेक्स आ गया, जस्ट सपोज कि इंडेक्स आपको अगर इंडेक्स से अगर आपको -1 आ गया इंडेक्स, तो आपको ये समझ समझ लेना है कि आपको बेसिकली क्या हो रहा है, आपको ये नेगेटिव में चला गया, मतलब कि इस स्टैक हमारा, ये लिंक लिस्ट हमारा खाली है। तो इसका अब हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक कोड दिया हुआ है, तो इसमें अच्छे से समझना है कि ये एक पैकेज, इसको हम क्या बोलेंगे, आपको एरे कलेक्शन। ये आपको जावा कलेक्शन है, आपको हमने कोड लिखा है जावा में और ये जावा कलेक्शन में है। और ये आपको एक एरे लिस्ट की तरह एक हमने यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया, उसके अंदर एक फंक्शन खोला। अब यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया, किस नाम से, ऑब्जेक्ट बना लिया है और स्टैक नाम से। ठीक है, और ये एरे लिस्ट की तरह काम, एरे लिस्ट में आपको होता क्या है कि यहाँ पे एक नाम लिखते हैं जो बनाना है हमें, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं किस तरीके का डेटा टाइप है। यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप इंट लगेगा, तो यहाँ पे इंट डेटा है। और यहाँ पे ये स्टैक ये बन गया, आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी कि एक नया नोड बन रहा है या फिर नया आपको फाइल ऑफ प्लेट्स कुछ भी बन रहा है आपको। अब सबसे पहले हमने वैल्यू डालना है, तो हमने पहले 10 पुश किया, फिर 10 पुश किया, फिर 30 पुश किया, फिर 20 पुश किया, फिर 5 पुश किया। तो आपको ये क्या बन गया, पहले 10 रहेगा, उसके बाद आपको 15 रहेगा, फिर ऐसे एक लंबा चेन बन गया। अब यहाँ प्रिंट करना है सबसे पहले स्टैक में कितना था, तो आपको ये वैल्यू इस सीरीज में आपको इंसर्ट होकर आकर दिखेगा। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉप एलिमेंट प्लस स्टैक प्लॉट, ये फंक्शन है, आपको इसके पॉप कि निकल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, निकालना। अब यहाँ पे हमें कोई इंडेक्स नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें किसको निकालेंगे इसमें बताओ।
जो उसमें सबसे लास्ट में कौन इंसर्ट पुश हुआ है, इंसर्ट हुआ है, कौन हुआ है, 5 हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, 5 हट जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद अब ये कितना, ये चारों बच गया आपको, ये चारों बच गया आपको, ठीक है। अब इस चारों में क्या करना है आपको, ये चारों में अभी फिर से पॉप किया गया तो अभी कौन हटेगा, 20 हट जाएगा, क्योंकि ये पहले लास्ट में आया था, ठीक है। तो अब लास्ट में इसके बचेगा कौन, आपको तीन बचेगा, 10 15 बचेगा, और ये आपको 30 बचेगा, बाकी ये दोनों हट गया है। इस तरह आपको हो जाता है पुश और पॉप ऑपरेशंस। और इसमें क्या करना है, पीक ऑपरेशन, यहाँ पे सेम आपको लगाना है, कुछ नहीं लगाना है आपको, बस बेसिकली इतना कोड सब कुछ सेम है आपको, बस बेसिकली आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपको कि आपको इसमें हमने पहले क्या करना है, हमें वैल्यू उसका इंसर्ट करके दिखा देना है किस तरह काम हो रहा है। अब इसके पर सेकंड पार्ट में क्या देखना है, एलिमेंट में हम क्या करेंगे, एलिमेंट पता करेंगे टॉप पे स्टैक के। अब हमने एक फंक्शन हमें लगा दिया स्टैक पीक का, ठीक है। पीक मतलब क्या, ये एक फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है जिसका काम क्या होता है, निकालना टॉप पे है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले जो आपको टॉप पे कौन होगा, सबसे पहले इंसर्ट कौन हुआ, 10 हो गया, ठीक है। 10 कहाँ आ गया आपको, यहाँ आ गया। इसके बाद कौन आया आपको, 15 आ गया, ठीक है। इसके बाद कौन आया, आ गया आपको 5 आ गया। इसके बाद आपको कौन आएगा, 25 आ गया। इसके बाद कौन आया आपको, फिर कौन आ गया आपको, 30 हो गया। तो सबसे पहले आपको कौन, आपको लास्ट में है, आपको है टॉप पे 30 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और उसके लास्ट में क्या करेंगे, स्टैक को हम प्रिंट करके निकाल देंगे स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे एक फुल कोड आपको दिया है, ये कोड मैंने लिखा है, किस लिए लिखा है आपको बता दूं, कि लिंक लिस्ट के हेल्प से जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इससे पहले किससे था, एरेस था। और ये किसमें आपको लिंक लिस्ट के हेल्प से जब हम कोई अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कोड को, तो यहाँ पे ये अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, जिस तरह करते थे लिंक लिस्ट में, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे, उसमें एक डेटा मान लेंगे, यानी कि डेटा डेटा जो हमें डालना है, और एक नोड मान लेंगे, नोड नेक्स्ट, नोड इन डेटा, नोड में क्या डाल दिया हमने, डेटा डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दिस डेटा, यानी कि ये क्या, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो डेटा डाला गया है वो उसका डेटा है, इसका किसका डेटा है, ये स्पेसिफिक नोड का डेटा है। और इसके नेक्स्ट क्या कर दिया हमने, नल कर दिया, यानी कि खाली तरफ कर दिया। स्टैक बना लिया हमने, इसमें एक हेड डाल दिया, एक टॉप डाल दिया। और हमने आते हैं फंक्शंस पे, यहाँ भी हमने एक नया कंस्ट्रक्टर बना लिया है, नहीं नहीं, यहाँ पे एक हमने फंक्शन बना लिया है, ठीक है। तो इसमें 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 क्या कर रहे हैं, ये भी कंस्ट्रक्टर बोले फंक्शन बोले, सेम बात है। इसमें हमने क्या किया, एक हेड को कहाँ पॉइंट कर दिया, नल की तरफ, टॉप को कहाँ पॉइंट कर दिया, नल की तरफ। अब यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब कि क्या हुआ, आपको जो सर्चिंग करने को या आपको ट्रैवर्स करने को जो आपको लगता है फंक्शन, वही फंक्शन है। हम चेक कर रहे हैं जो नोड का, जो आपको नोड में हम जो डालेंगे टेम्परेरी वैल्यू वो, हाँ नोड के टेम में हम क्या डाल देंगे, हेड का वैल्यू डाल देंगे टेम्परेरी वैल्यू में, ठीक है। अब चेक करेंगे टेम्पोररी नल के बराबर है, अगर नहीं हुआ तो टेम्पो, अगर नॉट, अगर नल के बराबर नहीं हुआ टेम्पोररी वैल्यू, तो हम इसमें अंदर घुस जाएंगे और हम क्या करेंगे, चेक करेंगे आगे टेम्प के नेक्स्ट के वैल्यू। और आखिरी में क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये प्रिंट किस लिए दिया गया है, ताकि स्पेस आ जाए, जैसे कि हमने कोई प्रिंट किया 2 3 तो 2 3 के बीच स्पेस आ जाए। अब हम चेक करेंगे इज एम्प्टी, खाली एक, हम चेक करेंगे टॉप पे अगर नल होगा तो हम डिलीट कर देंगे ट्रू, नहीं तो क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे पुश करने को। तो एक हमने नोट बना लिया, अब चेक करेंगे दिस एम्प्टी, अगर ये, यानी कि ये लगा ना ऑपरेशन, ये ऑपरेशन सब पे लगेगा, क्योंकि चेक करना होगा पहले है कि नहीं। हम्म, अगर अगर ये नोड आपको खाली हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे एक वैल्यू डाल देंगे जिसका नाम क्या है, एन है, ठीक है। और टॉप पे क्या डाल देंगे, एन डाल देंगे। और उसके बाद नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, टॉप के नेक्स्ट पे डाल देंगे, एन डाल देंगे, अगर ये खाली नहीं हुआ तो। तो हम उसका हम क्या करें, इसके उसके क्या डालेंगे, टॉप पे डाल देंगे, एन डाल देंगे, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, अब हमें निकालना है, तो इस पहले से करेंगे इज एम्प्टी, अगर खाली हो गया तो हम ये, खाली हो गया तो हम ये कर देंगे, क्यों, बिकॉज खाली होगा तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसे अंडर फ्लो हो गया, तो रिटर्न कर देंगे, ये इंडेक्स दिया, इससे उतना समय परेशानी हो, ये एक इंडेक्स है। अब हम क्या करेंगे, नहीं तो अगर आगे क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे दिस में, यानी कि ये डेटा क्या होगा, कहाँ बढ़ देंगे, इसमें ये कंस्ट्रक्टर का फॉर्म लगाया गया यहाँ पे आपको। दिस में हम मतलब कि हम क्या कर देंगे, टॉप पे जो डेटा है वो इसको डाल देंगे एक्स में, ठीक है। हम्म, अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना है, अब हम चेक करेंगे जो हेड का डेटा है वो टॉप के ऑर्डर से मिल जाएगा, अगर मैच हो गया तो हम उससे आगे क्या करेंगे, इसको टॉप को कहाँ कर देंगे, पॉइंट नल की तरफ, हेड पॉइंट कर देंगे नल की तरफ। अगर नहीं हुआ तो, यानी खाली नहीं है तो उसका क्या करेंगे, नोट के टेम्पोररी जो टेम्पोररी वेरिएबल था उसको चेक करेंगे, हेड्स में डाल देंगे हेड का वैल्यू।
और फिर चेक करेंगे अगर ये टेम जो नेक्स्ट टेम का नेक्स्ट अगर टॉप से नहीं मैच कर रहा है तो हम टेम के बाद वाले टेम के हम बाद वाले वैल्यू बढ़ जाएंगे और टेम के बाद वाले वो डाल देंगे नल। और फिर जो उसका टॉप होगा टेम का उसमें डाल देंगे टेम को, ठीक है। बस इस तरह करना और लास्ट में कर देंगे रिटर्न कर देंगे जो हमारा एक्स वैल्यू जो हमने डाला था वैल्यू, यानी कि जो बाहर निकला है अभी। और आते हैं मेन फंक्शंस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है, मेन फंक्शन में कॉल कर लिया, स्टैक एक नया फंक्शन बना लिया, ठीक है। इन्हें एक एक हमने नया यहाँ पे एक हमने नया एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, एस नाम का। और हमने क्या करना है, पहले हमने यहाँ पे करा के एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे नोड से, नोड ए बी सी। अब ए में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं 10, बी में वैल्यू डाल रहे हैं 20, सी में वैल्यू डाल रहे हैं 30, ठीक है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे पॉप करेंगे, तो सबसे टॉप पे कौन आ गया, आपको 30 आएगा तो 30 हट जाएगा फिर। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे ना सबसे पहले यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि अभी हमने पॉप किया तो हमें क्या आएगा, ये आएगा वैल्यू क्या है, क्योंकि ये पूरा खाली है अंडर फुल। इसके बाद हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। पहले में आपको 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, तो 30 कहाँ पर आ जाएगा, टॉप पे। अब इसका एक बार इसको ट्रेवर्स करेंगे, यानी कि इस पे लूप चलाएंगे, सब कुछ देखेंगे। इसका इसका हम फिर से कर रहे हैं कि करना है कि हमें पॉप करना है, तो पॉप करने में कौन जो टॉप पे है वो 30 हट जाएगा, बचा कौन सा 10 20। उसके बाद फिर जब हम ट्रेवर्स करेंगे तो हमारा लास्ट में वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 और 20। तो लास्ट में इसका वैल्यू क्या आएगा, आपको 10 और 20, आपको दो ही वैल्यू लास्ट में मिल रहा होगा, ठीक है। तो बस हमें समझना है, इसका लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इस तरीके से होगा, इस फॉर्म से ही होगा। और ये मैंने समझाया था, अब यहाँ बस एनिमेशन निकलता है किस तरह आपको एक्सेस करने का, टाइम कम्प्लेक्सिटी, सर्च का, इंसर्शन का, जैसे पॉप का, ये और टॉप का जो निकालने के लिए बस यही दिया हुआ है इसमें। तो और ये मैंने पढ़ा है, आप जाकर पढ़ सकते हो पिछले लेक्चर से। तो आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इसे नेक्स्ट लेक्चर में, जब वहाँ पे हम सीखेंगे आपको स्टैक्स का और कुछ फंक्शंस आपको क्या होता है इसमें। आपको बहुत से फंक्शंस हैं, जैसे कि इनफिक्स हो गया, इनफिक्स प्रीफिक्स हो गया, और कुछ फंक्शंस है वो सब सीखेंगे। तो मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।